Hey boy. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? Are you also fine? तो आर्मी डेंजर साइको एडमायर का पार्ट 16 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। जंकुक को और ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर लगाता है और उसके हाथ की रस्सी खुल जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आर्मी, अब आप लोग कहोगे ये तो टीवी सीरियल जैसा हो गया। आई नो आर्मी, बट ये भी तो एक स्टोरी है ना, सो इमेजिन कर लीजिए। ओह, तो आखिर तूने अपना हाथ खोल ही लिया। खैर कोई बात नहीं, इतनी देर से बोल रहा था ना कि मेरा हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलो। लो, अब तेरा हाथ भी खुल गया। अब देखता हूँ कि तू क्या कर सकता है। कर जो करना है। अब मैं तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा। अब बोल, मैं क्या कर सकता हूँ? तूने जो काम किया है ना, उसके लिए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। तेरा आखिरी टाइम आ गया है। गुड बाय। तुमने क्या किया? ये तुमने उसे मार क्यों दिया? ये इसी लायक था, बल्कि इसे तो मैंने बहुत आसान सी मौत दी है। इसे और बदतर मौत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना मैं इस पर इतना बर्बाद कर सकूं। इसलिए मैंने इसे बहुत आसान सी मौत दी है। थैंक गॉड मेरी जान तुम ठीक हो। मैं तो बहुत घबरा गया था तुम्हारे लिए। हाँ, ये तो पुलिस की कार की आवाज है। इसका मतलब पुलिस यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसे यहाँ का पता कैसे पता चला? पता नहीं, अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है, अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो पुलिस तुम्हें मुझसे अलग कर देगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और शायद मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें यहाँ से जाना होगा। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? मुझे पता है कि तुम जाना नहीं चाहती हो मेरे साथ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है ना कि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब तुमने किए हैं। उसके बाद तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए डर रहे हो ना, और यहाँ से भागने की बात कर रहे हो? नहीं बे, ऐसा तुम्हें लगता है। अगर मुझे डर लगता तो मैं किसी को मर्डर नहीं करता। मुझे डर लगता तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और अगर मुझे डर लगता ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक नहीं आता। मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बस मुझे डर इस बात का लगता है कि वो लोग तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे, और मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और तुम्हें नहीं पता कि जब तुम मेरे सामने नहीं होती हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हें ये सब बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम मेरी प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक खूनी हूँ। तुम्हें मेरा प्यार कभी दिखाई नहीं देगा। और अगर फिर भी तुम मुझे पकड़वाना चाहती हो ना, तो बस एक बार मुझसे प्यार कर लो। उसके बाद तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगा। तुम चाहोगी तो मैं पुलिस को खुद के हवाले भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें जाने भी नहीं सकता, और न ही मैं खुद को पकड़वा सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद और कुछ नहीं बोलती, और जंकुक उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। क्या बात है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो
निकल गया, अब पेन नहीं होगा। हमें यहाँ से चलना होगा ते, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। मैं नहीं चल पाऊंगी, बहुत पेन हो रहा है। क्या? अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। बस हमें थोड़ी देर और चलना होगा, उसके बाद हमें यहीं पर रुकना होगा आज रात। वो क्या है ना, देखो शाम होने वाली है और इस जंगल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है शाम को, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं कहीं रुकने का इंतजाम करता हूँ। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें यहीं रुकना होगा, जो है यही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने कैंप लगाया था और अब लोग वो लोग जा चुके हैं, तो हम यहाँ रुक सकते हैं। क्या यहाँ पर? यहाँ कैसे रुक पाऊंगी? डोंट वरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। प्रॉब्लम होगी, लेकिन बस एक रात की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस एक रात की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाऊंगा और वहाँ पर हम बहुत खुशी से रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। हाँ, बस एक रात की बात है, किसी तरह एडजस्ट कर लो। और हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। अच्छा है कि यहाँ पर फल लगे हैं, वरना मैं तेरे को क्या खिलाता। वो भूखी होगी, मुझे उसे ये देना होगा। लेकिन इस कैंप में हम आज रात तो नहीं गुजार पाएंगे, बिकॉज मौसम भी खराब हो रहा है और विंटर का मौसम है, बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। मैं देख लेता हूँ जब तक कि ते आराम कर रही है। वाओ, यहाँ पर तो एक घर है, लेकिन इतने घने जंगल में ये किसका घर हो सकता है? खैर, किसी का भी हो, खाली लगता है। मैं यहाँ पर देखो ला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से ठंड लग जाएगी। यहाँ पर ठंड से वो कुछ तो बचेगी। हाँ, यही ठीक होगा। मैं अभी ते को बुलाता हूँ। इतना बोलकर जंकुक ते के पास जाता है, तो वो देखता है कि ते बैठी नहीं थी, वो कुछ करने वाली थी। ते, ये तुम क्या करने वाली थी? डोंट वरी, भाग नहीं रही थी। वो एक्चुअली तुम खाने के लिए कुछ लेने गए थे ना बाहर, तो बस मैं भी कुछ ढूंढ ही रही थी। मुझे ये राइस मिले, मैं बस इसे पकाने वाली थी और तुम्हें शायद लगा हो कि मैं भाग गई हूँ। मैं भाग नहीं रही। अगर मुझे भागना ही होता तो मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ नहीं आती। मुझे पता है कि तुम नहीं भाग रही थी। मैं तो बस ये कहने वाला था कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कर डालूं ना, और वैसे भी तुम्हारे पैर में चोट लगी है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि हम यहाँ नहीं रुकने वाले, बिकॉज विंटर का मौसम है, बहुत ठंड पड़ रही है। सो इसलिए सामने एक घर है, वहाँ पर रुक जाते हैं। घर? यहाँ इतने घने जंगल में एक घर कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? मेरा घर भी तो घने जंगल के बीचों बीच है ना, इसलिए यहाँ पर भी कोई रहता होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, खाली है घर, तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं। चलो। पर अगर वहाँ भूत हुआ तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसे घरों से। मैं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम जाओ। गॉड, तुम भी ना भूतों से डरती हो? ये भूत कुछ नहीं होते हैं, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। भूतों का तुम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमसे डरते हैं, भूत नहीं डरते हैं। और हाँ, भूत को तुम मार भी नहीं पाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, और ये भूत कुछ नहीं होते। और यहाँ पर हम पूरी रात नहीं गुजार सकते, इतनी ठंड है कि हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पर रुकने का रिस्क नहीं ले सकता। चलो उस घर में चलते हैं, वैसे भी वहाँ पर ठंड नहीं लगेगी। और हाँ, तुम मेरे साथ रहना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ, तुम कहीं अलग नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हें पता है ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए अगर तुम अलग गए तो देख लेना, मैं वापस आ जाऊंगी, घर से बाहर आ जाऊंगी। और हाँ, तो तुम मेरे साथ ही सोओगे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मैं तो यही चाहता हूँ ना। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। बात रही तुम्हारे साथ सोने की, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आराम से सो सकता हूँ। हाँ, ओह गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया?
मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं पागल हो गई हूँ, इतना डरने की क्या जरूरत है। ते जो कह दिया सो कह दिया, अब इसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो। हाँ चलो, उसके बाद तय को उस घर में जाते हैं। देखा, बाहर देखो कितनी बर्फ पड़ने लगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आना ठीक होगा। देखो यहाँ पर गर्म भी है। एक काम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाता हूँ। ये घर है तो इसमें किचन तो होगा ही ना, उसमें कुछ ना कुछ सामान होगा, मैं अभी पका कर लाता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हारे साथ ही साथ रहूंगी, तो मैं किचन में भी साथ ही चलूंगी। ओ सॉरी, मैं भूल गया था। ओके तो फिर चलो। उसके बाद वो दोनों किचन में जाते हैं और जंगुक के लिए डिनर बनाने लगता है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो वो क्या ना, मुझे जैसा बनाना आता था मैंने वैसा तुम्हें बनाकर खिलाया है। बोलो कैसा है? ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा है कि ये तुम्हें बहुत पसंद आया। एक मिनट रुको, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, ये कैसे लगी? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो मुझे छोटी मोटी चोट लगती रहती है, तो बस वही चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। नहीं, चोट छोटी हो या फिर बड़ी, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम रुको, मैं तुम्हारी अभी ड्रेसिंग कर देती हूँ। नहीं तेज ओके, मैं ठीक हूँ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना चुप रहो, मैं कर रही हूँ ना। ठीक है करो। अब ये घाव जल्दी भर जाएगा। तुमने मेरी ड्रेसिंग तो कर दी और तुम्हारे पैर में भी तो चोट लगी थी ना, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। लाओ इधर लाओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। अभी तो तुमने कहा ना कि घाव छोटा हो या फिर बड़ा, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अब कह रही हो कि मैं ठीक हूँ। तुमने मेरी ड्रेसिंग की है ना, तो मैं भी करूँगा। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें बैडली टच नहीं करने वाला। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, बट ऐसा है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो फिर ठीक है, एक मिनट, मुझे तुम्हारी चोट को धुलना होगा। तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं रुको। अब वो मेरा मतलब, मैं ये कह रही थी कि सच में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वो क्या ना, बस काटा ही तो था और काफी देर हुआ चोट लगे, और अब तक मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। अगर जरा सा भी होता तो मैं नहीं रोकती ड्रेसिंग करने के लिए, बट सच में दर्द नहीं हो रहा है। और मैंने कहा था ना कि कहीं मत जाना, तो प्लीज कहीं मत जाओ। मुझे सच में डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रहो। ठीक है, नहीं जाऊंगा। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है। तुमने सही कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है, और वो भी बहुत जोर की। वो क्या है ना, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता, लेकिन पता नहीं क्यों आज आ रही है। शायद हम लोग दौड़े थे ना, बस इसी थकावट की वजह से आ रही है। चलो सो जाते हैं। क्या हुआ डैड, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने आपको यहाँ बुलाया बिकॉज मुझे आपसे बात करनी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मिस्टर सियोजे से मिलने के लिए नहीं गई थी, वो आपका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे मिलने के लिए नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्या हुआ, चुप क्यों हो? बोलो क्यों नहीं गई थी? डैड, ना मैं उनसे मिलने के लिए गई थी और ना ही अब जाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे मिलकर अपना और उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। जब मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं उनसे मिलकर क्या करूंगी? ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? और अभी तक तो आपकी हाथी अचानक से ना हो गई। ये क्या, ये सब मजाक लगता है आपको? आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैंने शादी के लिए यहाँ कभी नहीं गई थी। मैं बस आपकी बातों को टालना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपको कोई आंसर नहीं दे रही थी कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी। मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब क्या बोले जा रही हो? पहले तो कभी भी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती थी, और आज अचानक से मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो? हाँ डैड, आप
आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक्चुअली मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी इंसान से करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस शादी के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो उसी से शादी करूंगी। ओ, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी जिसे तुम प्यार करते हो उससे करा दूं, और जो इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ मैंने तुम्हारी शादी लगाई है उनसे तोड़ दूं। हाँ डैड, बिकॉज मैं जब ये शादी नहीं करूंगी तो ये रिश्ता लगाने का क्या फायदा, आप ये रिश्ता तोड़ ही दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम चाहती हो कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन का रिश्ता ठुकरा दूं तुम्हारे लिए? और तुम जिसे प्यार करती हो वो क्या है? वो कहीं का बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कहीं का प्राइम मिनिस्टर है कौन वो? जरा मुझे बताओ। अगर जिसके साथ मैंने शादी तुम्हारी लगाई है, अगर वो उससे ज्यादा अमीर हुआ, उससे बड़ा आदमी हुआ, तो जरूर मैं तुम्हारी शादी करूंगा। बोलो कौन है वो? नहीं डैड, ना ही वो कोई बिजनेसमैन है और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर है। वो बस एक कंपनी में जॉब करता है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। ओह वाओ, तो वो एक कंपनी में जॉब करता है, तुम उससे शादी करना चाहती हो, जो कि पूरी कंपनी का मालिक है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। सॉरी बेटा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हारे लायक भी है, क्योंकि वो तुम्हारी नीड्स को फुलफिल भी नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें खुश क्या रख पाएगा। नहीं डैड, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, मुझे इस पर पूरा यकीन है। और नीड्स की क्या बात हुई है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस उसका प्यार चाहिए जो कि वो मुझे देगा, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं उसी से शादी करने वाली हूँ डैड। सॉरी बेटा, मगर ये इम्पॉसिबल है। मैं किसी गरीब की शादी तुम्हारे साथ नहीं कराने वाला, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला। तुम्हारी शादी तो मिस्टर सेजुन के साथ ही होगी, बिकॉज वो हमारे स्टैंडर्ड के भी हैं और वो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जो कि तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और तुम्हारी हर नीड्स को फुलफिल भी करेंगे। वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारी शादी तो उन्हीं के साथ होगी।